अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन ख़बरें ज़हन से गुज़री थी, नज़र से गुज़री थी, तो मैंने कहा कि उसका ज़रा जो है वो कलेक्टिव सा मोन्टाज बनाया जाए और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। पहली ख़बर तो ये है कि सिंध असम्बली के अंदर एक MP साहब ने तकरीर करते हुए कहा, मुझे किसी ने क्लिप भिजवाया था और उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन काउंसिल के अंदर सिर्फ 2 क्लर्क्स जो हैं उनकी गुंजाइश है और जो है वहाँ पर सिंध हुकूमत ने 128 लोग भर्ती कर दिए हैं। अब 2 और 128 का बहुत फ़र्क है। फिर उन्होंने बताया कि जनाब कोई 2 ड्राइवरों की ज़रूरत है, तो कोई 7-8 दर्जन ड्राइवर भर्ती कर दिए हैं। इस तरह एक और उन्होंने ओहदे का नाम लिया, वो भी कोई इसी रेशो से है, यानी 100 गुना से भी ज़ायद जो है 101 गुना लोग जो हैं वो भर्ती हो गए उन सीटों के ऊपर, जो कि उनकी टोटल कैपेसिटी है। और फिर इसका मतलब है कि कराची के ऊपर लगने वाला पैसा इधर ही जा रहा होगा ना। और यूँ पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए उसी जगह पे उसी तरह चलती जा रही है। जिस तरह उन्होंने कराची को लूट के खाया और लंदन में जायदादें बनाई, इसी तरह ये भी जो है ये हरकत करते हुए पाए जा रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि कराची के अंदर जो एक इम्बैलेंस है, जो पॉपुलेशन का इम्बैलेंस है, जो कि कराची में कायम हुआ है गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में, उसको जो करने का वो जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने फार्मूला शुरू किया था कि अंदरूनी सिंध से ला के यहाँ पे लोग बसाए जाएं, और ज़ाहिर है कि वो कौन लोग थे। और क्योंकि उस वक्त अफ़गानिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर जो था वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो वहाँ से पख्तून भाई धड़ाधड़ उधर पहुँच रहे थे, जिससे उनका अपने आप को एक एंडेंजर्ड स्पीशी अज्यूम करके वहाँ पे लोगों को ला के बसाना एक नेचुरल सी बात नज़र आती थी। हम जो हैं वो इस पे क्या कहें और क्या ना कहें, बिला तबसरा इसको आगे जाने देते हैं, और अगर इस पे बात करें तो जमहूरियत को ख़तरा हो जाता है और भुट्टो जो है हम उसके बागी हो जाते हैं या उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये एक बात जहन में रहे। दूसरी ख़बर जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टेड है, और वो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ख़त लिखा है हुकूमत को कि तरबेला की जो 4थी एक्सटेंशन थी और उसके हवाले से जो मामलात को समेटना था, और जिस तरह इस हुकूमत ने आके हर उस मंसूबे को और हर उस मंसूबे को का बेड़ा गर्क किया जो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने शुरू किया था या मुकम्मल किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को समेटने के अंदर जो 3 साल की ताख़ीर हुई है, इसमें सरकार को, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को, यानी कि आपको और मुझे $100 अरब की ठुक गई है। ये बड़ा कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। इस 100, और अब ज़हन में रखिएगा कि पंजाब के अंदर हेल्थ का बजट 20 अरब रुपए है। हेल्थ का बजट हम वही समझते हैं ना जो लोगों को दवाइयाँ देनी होती हैं। दवाइयाँ मुफ्त तो वैसे ही इन्होंने बंद कर दी हैं, तो लेकिन वो जो प्यारे अफजल हैं, प्यारे अफसरान हैं जो कि आ जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाते हैं, तो उनसे तो फिर फीस नहीं ना लेनी होती। तो फिर उनके लिए या इस तरह के VIP पेशेंट के लिए जो मुफ्त दवाइयाँ होती हैं, गरीब को तो एक डिस्प्रिन भी फ्री नहीं मिलती ना जी। आजकल अस्पतालों में तब्दीली जो आई हुई है, तो जो मुफ्त दवाई के लिए जो फंड्स थे वो कोई 8 अरब रुपए के करीब थे, 20 अरब से कम करके, जब शहबाज शरीफ के लुटेरे दौर के अंदर हर मरीज़ को एमरजेंसी में मुफ्त दवाई मिलती थी। उस वक्त के बाद अब वो नहीं मिलती, अब उसको दवाई जो है वो ख़ुद ख़रीद के लाना पड़ती है। तो उस वक्त 20 अरब रुपए बजट था, तो 100 अरब रुपया जो है वो तरबेला के प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट ओवररन कर गई है। ये मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। LNG की दरामद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके जो जहाज़ थे उनको बर्थ नहीं होने दिया गया और उनसे वो गैस निकाली नहीं गई, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिजली का क्राइसिस पैदा हो गया। क्योंकि LNG नहीं उतरी तो बिजली के घरों को गैस नहीं मिली, और बिजली के घरों को गैस नहीं मिली तो फिर हुकूमत को जो था वो तेल से बिजली बनवानी पड़ गई, और तेल से बिजली आपको पता है महंगी होती है। 35 इनके बकौल, इमरान खान के अपने बकौल 52 रुपये यूनिट पर लीटर पड़ता है, 35 रुपये यूनिट पर लीटर पड़ता है। ये इस तरह की बकवासियात करते रहें, तो अगर इनका फेस वैल्यू पे लिया जाए तो सरकार तो बहुत सस्ती बिजली दे रही है ना, फिर तो सरकार को तो फिर सब्सिडी देनी पड़ती है, तो सरकार सही पिटती है। अब वो उसके लिए जी हमेशा की तरह इन्होंने एक कमेटी बना दी है जो तहकीक करके बताएगी कि ये ताख़ीर किसकी बुनियाद के ऊपर हुई, ताख़ीर किसने करवाई है। उसके लिए कुछ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कल जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने एक TV इंटरव्यू देते हुए कहा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें ये ऑफ़र की गई थी कि अगर वो LNG वाले
पावर स्टेशन ना चलाएं और डीज़ल से और फर्नेस ऑयल से बिजली बनवा लें उनसे, तो वो उन्हें 30 अरब रुपया अदा करेंगे। अब ये बात उन्होंने नहीं बताई कि 30 अरब रुपया माहाना था या 30 अरब रुपया सालाना था। ज़्यादा इम्कान जो है वो 30 अरब रुपया सालाना का ही हो सकता है, क्योंकि 40 अरब रुपया तो ये हुकूमत हर महीने सर्कुलर डेट में ऐड कर रही है, ठीक है। और 40 अरब रुपया ये हुकूमत सर्कुलर डेट में ऐड कर रही है, तो 30 अरब रुपया अगर उस वक्त 100 के डॉलर पे था तो इस वक्त 160 के डॉलर के ऊपर, तो ये 45 अरब रुपया तो हो जाना चाहिए ना, बल्कि 50 अरब रुपया ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 50 अरब रुपया जो है वो माहाना या सालाना किसकी जेब में जा रहा है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस बंदे को जानने की ज़रूरत नहीं है, या उसके लिए कोई अफलातून होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हर 6 महीने के बाद पावर के ऊपर जो है वो जो बांदर किला खेला जाता है आपस में, वो जो जुती होते हैं, वो जो कुत्ते और कुत्ती होते हैं, हर 6 महीने के बाद बज़ाहिर हुकूमत होती हुई नज़र आती है। अदरवाइज़ एक मैकेनिज़्म सेट है ना, आप उस मैकेनिज़्म को चलने दीजिए, जहाज़ आते जाएं उतरते जाएं, आगे खर्च होते जाएं। लेकिन वो कौन है जो कि कैबिनेट के इजलास के अंदर अप्रूवल दे के, अपना साइन करके, अपनी मोहर लगा के कहता है क्या रोक दो? ये कौन है? आपको भी नजर आ रहा है ना मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है, वो है ना भाई। काबीना इजलास करते हैं, यहाँ पे तो टॉयलेट के टोकन लगाने का फैसला भी काबीना कर रही होती है, तो इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है? या काबीना फैसला करती है या नहीं करती, ठीक है। अगर नहीं करती, यहाँ पे फैसला ना करने के भी पैसे पकड़े जाते हैं। जब वो नहीं पकड़ती तो फिर वो बिजली का शॉर्टेज पैदा हो जाता है। जब शॉर्टेज पैदा हो जाता है तो फिर हाबड़ दाबड़ मच जाती है। हर साल तरबेला की सफाई होनी होती है जब पानी मिनिमम रह जाता है। हमें एक दफ़ा तरबेला की उस पर ले जाया गया सैर के ऊपर, वाबडा चेयरमैन होते थे जनरल जुल्फ़कार साहब, वो लेके गए और वहाँ पे जाके हमें पता चला कि आजकल तरबेला की वो चल रही है, जिसे कहना चाहिए सफाई चल रही है, ठीक है। और उसकी मशीनों को कपड़ा शपड़ा पानी शानी तेल शल बदला जा रहा है उनका। तो पता चला कि ये साल की एक मामूल की एक्सरसाइज है और वो पार्टली कुछ हिस्सों का शुरू कर लेते हैं। एक मतलब कि टरबाइनें तो वहाँ पे बेशुमार लगी होंगी ना, तो 4 टरबाइनों का शुरू कर लिया, बाकी 8 को उनको नॉर्मल ऑपरेशन पे रहने दिया। इस तरह का कोई काम करते हैं। ये पहली हुकूमत आई है जी कहती सारा तरबेला बंद करके करांगे, क्योंकि पानी मुक गया है ना। अब पानी जो है वो सिंध को ज़रूरत है इस वक्त उसके लिए, और सिंध कह रहा है पानी कहाँ है। और उस पानी को अवॉइड करने के लिए सिंध को, क्योंकि पहले बिजली सस्ती बनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहा दिया गया था, ठीक है। अब चूंकि कोटे से ज़्यादा पानी बह गया, अब इससे ज़्यादा पानी बहाएंगे बाहर तो डैमेज हो जाएगा। तो 15 दिन के लिए सफाई शुरू कर दो। उस सिंध को कोई जी सफाई हो रही है, सारा डैम बंद किया है, आपके लिए पानी नहीं है। वो सिंधी बेचारे चीखी जा रहे हैं। अब वहाँ पे ये वाली फसलें जो हैं ये डिस्टर्ब होंगी, ठीक है, पानी ना मिलने की वजह से। अब बस हफ्ता ही रह गया, उसके बाद जो गर्मी की वजह से वहाँ से जो पानी पिघला होगा या पिघलना शुरू हुआ होगा वो दरियाओं तक और डैमों तक पहुँच जाएगा, हमारे जो अप कंट्री हैं। तो उसके बाद फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे, फिर पानी संभालना मुश्किल हो जाएगा। जितनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद एक आध फ्लड तो बड़े आराम से आएगा। और ये पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डैम नहीं है जो इन फ्लड को रोक सके, तो वो फिर कच्चे वालों की चांदी हो जाएगी। ये पंजाब के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड वाले हैं इनकी तबाही फिर जाएगी। देखो वैसे जो कोई टैक्स नहीं देता जिसकी ज़मीन का कोई मालिया अभियाना नहीं है, क्योंकि वो कच्चे की सरजमीन है, अनसर्वेड ज़मीन है, तो उसकी चांदी हो जाएगी। क्योंकि वो पानी निकलेगा, वो खेतों में नई ताज़ा मिट्टी बिठा के वापस चला जाएगा, और उस मिट्टी के अंदर नमी भी होगी, वत्तर भी होगा, और यूँ वहाँ पे फसल कमाल की होगी। और ये जो इधर ऑर्गेनाइज सेक्टर बैठा होगा मुजफ्फरगढ़ के ऊपर और लिया के पास वगैरह करके, वहाँ पे सैलाब आने की वजह से उनकी जो खड़ी फसलें हैं वो बहा के ले जाएगा। क्या मेरा मौला तेरा इंसाफ है, वैसे ये बड़ा कमाल है। तो खैर वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा है कि 50 अरब वो जो 30 अरब रुपए की रिश्वत हुई थी। अब $1 मिलियन क्वेश्चन है
कि वो अब किसकी जेब में जा रहा है। क्योंकि बिजली तो सारी फर्नेस ऑयल से बन रही है लम्हा मौजूद के अंदर। LNG तो हमने इंपोर्ट ही नहीं की। एंड पीक के सीज़न के अंदर खाकसार ने हाथ बांध के आपसे दिसंबर में कहा था, मेरा वीलॉग हुआ है, निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि इन्होंने शदीद सर्दी में बहरान पैदा किया है, अब ये शदीद गर्मी में बहरान पैदा करेंगे। और जब वो आ भी गई LNG, उसको जहाज़ से उतार के पाइप में ही नहीं डाला गया। तो ये मौजूदा बहरान है जिसकी वजह से बिजली बंद है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।